हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज लेकर आ चुके हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसका नाम है विटामिन। और विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है उसका केमिकल नेम, मीन्स रासायनिक नाम, किससे विटामिन मिलेगा और उस विटामिन की कमी से क्या क्या डिजीज होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ए है और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक या केमिकल नेम है। दूसरा आते हैं कि अगर बॉडी में विटामिन ए की सप्लाई या विटामिन ए की कमी हो जाए या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो क्या होगा? रतौंधी होगा। ठीक है, रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होगा ऐसे पर्सन में। तो बॉडी में प्रॉपर विटामिन ए मिलता रहे उसके लिए क्या करेंगे? गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है, इस तरह के फूड मटेरियल्स को अपने डाइट में शामिल करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का। इसकी कमी अगर बॉडी में होगी तो कौन सा रोग होगा? तो वो है बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे जुड़ा हुआ है? विटामिन बी1 से। ठीक, इसकी प्रॉपर सप्लाई बॉडी में कैसे हो पाएगी? मूंगफली, आलू और सब्जियों एंड ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इस तरह के विटामिन हमारे बॉडी को कॉन्टिन्यूसली मिलते जाएंगे। चलो आते हैं तीसरे पार्ट पर, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी2 का। इसकी अगर कमी बॉडी में होती है तो आई से रिलेटेड डिजीज या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मीन्स हेल्दी आई के लिए विटामिन बी2 बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी2 किससे मिलेगा? एग से, मिल्क से और ग्रीन वेजिटेबल से। इनसे क्या होगा? हमको प्रॉपर विटामिन बी2 मिलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आते विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड इसको कहते हैं। और इसकी अगर कमी बॉडी में होती है तो बाल क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। मीन्स यंग एज में ही बालों का सफेद होना किसकी डिफिशियंसी इंडिकेट करता है? विटामिन बी3। तो इसको किससे पूरा करेंगे? मीट है, मिल्क है और ग्रीन वेजिटेबल है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, आगे आते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटेनामाइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? मानसिक विकार मीन्स मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर किससे होगा? अगर विटामिन बी5 की डिफिशियंसी बॉडी में होती है। विटामिन बी5 किससे मिलेगा? तो मीट है, मूंगफली है और पोटैटो मीन्स आलू से। इनसे क्या मिलेगा? विटामिन बी5 मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी6 का। विटामिन बी6 की कमी अगर बॉडी में होगी तो क्या है? एनीमिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड की कमी कहलाता है एनीमिया। तो एनीमिक कंडीशन किसकी कमी से होगा? विटामिन बी6 की कमी से। प्रॉपर विटामिन बी6 बॉडी को मिलता रहे उसके लिए डाइट में क्या शामिल करेंगे? मिल्क है, मीट है और ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसको हम लोग शामिल करेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट वन, विटामिन बी7 या एच। विटामिन बी7 या क्या है? एच। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। तो बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन एच या विटामिन बी7। ठीक है, इसकी कमी होती है तो बालों का गिरना मीन्स हेयर फॉल एक बिग प्रॉब्लम है। वो किससे रिलेटेड है? विटामिन बी7 से रिलेटेड है। ठीक, फिर आगे कैसे विटामिन बी7 को मेंटेन किया जाए?
ईस्ट है, व्हीट है, एग है, जैसे डाइट को शामिल किया जाए तो विटामिन B7 की कमी बॉडी में नहीं होगी। चलो आगे आ जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम होगा? विटामिन B12 का। ठीक, अब आगे अगर इसकी कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एनीमिया, मीन्स ब्लड की डिफिशियंसी या ब्लड की कमी होगी। ठीक, चलो इसकी सप्लाई किससे होती है? तो मीट है, कलेजी है और दूध है, इससे लगातार मिलता रहेगा का विटामिन B12। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी से रिलेटेड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी कमी बॉडी में होती है तो क्या होगा? स्कर्वी रोग होगा, मीन्स गम्स से रिलेटेड, यानी कि मसूड़ों में सूजन या उसका कमजोर होना जुड़ा है किससे? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी ना हो उसके लिए अपने डाइट में आंवला है, नींबू है और संतरा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली करना चाहिए। बात समझ में आ गई? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, स्कर्वी और आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, या नॉर्मली कह सकते हैं खट्टे फलों से भी हमको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी क्या होगा? इसका रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होगा। कैल्सीफेरॉल किससे जुड़ा? विटामिन डी से। ठीक, इसकी अगर कमी होती है, इससे कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा रोग है? उसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स को ही सूखा रोग भी कहा जाता है। आते हैं कि जो विटामिन डी है वो कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट के प्रेजेंस में यह विटामिन डी सिंथेसाइज होगा। इसके अलावा मिल्क और एग से भी इस तरह के विटामिन को हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी भी समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट विटामिन पर, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। याद रख लेंगे, टेकोफेरॉल विटामिन ए से जुड़ा है। अगर इसकी कमी हमारे बॉडी में होती है तो क्या होगा? जनन शक्ति का कम होना, मीन्स फर्टिलिटी क्या होगा? ऐसे मेल और फीमेल का क्या होगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए प्रॉपर डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर और मिल्क को शामिल करेंगे, जिससे बॉडी को प्रॉपर विटामिन ई मिलता रहे और फर्टिलिटी मेंटेन हो। एंड लास्ट में आते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन है। फिलोक्यूनोन क्या है? विटामिन के का रासायनिक या केमिकल्स नेम है। इसकी अगर कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि नॉर्मली आप देखेंगे बहुत नॉर्मल कट लगने पर बॉडी से ब्लड का बहना कुछ समय में बंद हो जाता है, मीन्स ब्लड क्लॉट हो जाता है या ब्लड का थक्का बन जाता है। तो उस थक्का बनने में कहीं न कहीं विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो माइनर या छोटा बहुत कट लगने पर बॉडी से ब्लड का जो बहना है वो नहीं रुकेगा। तो कंडीशन क्या है? रक्त का थक्का न बनना। किससे जुड़ा है? तो विटामिन के से जुड़ा है। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो टमाटर है या ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क को अपने डाइट में शामिल करके इस विटामिन की सप्लाई या विटामिन की नीड को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको बताया अलग अलग टोटल डिफरेंट 12 विटामिन, उसके रासायनिक नाम, उसके कमी से होने वाले रोग और कैसे हम इस तरह के विटामिन को किस तरह के फूड मटेरियल से गेन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नए क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।